ऐसी कोई भी गलती नहीं जिसकी माफी ना मिले। एक बार जल्लाद भी जब सजा देता है ना, तो एक बार अंतिम इच्छा उससे पूछता है। तो आखिर में एक इंसान को क्यों नहीं एक लास्ट मौका अपने घर जोड़ने का। मैंने, आप लोगों ने देखा होगा ये जो मुस्कान का चल रहा है मैटर, मेरा जितना भी वीडियो है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए ही बोला है, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए ही बोला है। क्योंकि हमें ना मुस्कान से कोई मतलब है, ना मुस्कान के ससुराल से, ना मुस्कान के पति से। हमें सिर्फ मतलब किससे है? बच्चा। उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उसके माँ बाप अलग हो जाएंगे, उसका कहीं ना कहीं जो भविष्य है खतरे में हो जाएगा। बड़ा होगा तो उसको क्या पता पछतावा हो कि मैंने कौन से माँ बाप के घर में जन्म ले लिया। तो मैं सोचती हूँ ना कि उस बच्चे का भविष्य ना खराब हो बस। चाहे मुस्कान की गलती हो, चाहे मुस्कान के ससुराल की गलती हो, चाहे मुस्कान के पति की गलती हो, उस बच्चे के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करके क्या नहीं रह सकते? इतना भी ईगो क्या? तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। दोस्तों, मुस्कान का इंटरव्यू आया है और मुस्कान ने जो भी इंटरव्यू दिया, देखो हम तो पर्सनल किसी से बात नहीं करते। एक कमेंट आया था, चलिए उस बारे में नहीं बात करेंगे, बट मैं ये जानती हूं ना कि अगर हमारे हाथ में है किसी रिश्ते को बचाना तो हम बचा सकते हैं। न इनकी न उनकी, किसी की नहीं। अगर रिश्ता हमारे वजह से जुड़ जाता है तो हमारे से ज्यादा किसी को भी खुशी नहीं होगी, ना ही वैसा मुझे और कहीं सुख मिलेगा। मैंने हमेशा से ही शुरू से वीडियो बनाया, पहले तो ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब हो गया तो एक इंसान को मौका देना चाहिए अपना घर बसाने का। लेकिन यहाँ तो कोई मौका नहीं है, लास्ट एकदम दरवाजा बंद हो गया है चारों तरफ से। हालांकि मुस्कान ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की है, क्योंकि मैंने भी बोला है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दूध का धुला है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती कि अगर पति गुस्सा है या पति गलत है तो आपसे कोई गलतियां नहीं हुई हैं। और मैंने मुस्कान को ये भी बोला है कि एक पति अगर गलत भी होता है ना तो हमेशा पत्नी को झुकना पड़ता है, चाहे कितना भी गलत हो। हमने हर जगह देखे हैं, पति पत्नी में जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तब तक रिश्ता नहीं आगे चलता है। अगर दोनों का जो हट है इक्वल है, एक दूसरे के सामने दोनों ही नहीं झुक सकते, तो फिर वहां पे रिश्ता टूटना तय है ना। तो यहाँ पर ईगो और जो घमंड है एक तरफ छोड़कर एक बच्चे के भविष्य के लिए क्या ये रिश्ता नहीं जोड़ सकते? मुस्कान ने इंटरव्यू में अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती है, मैं दूध की धूली नहीं हूं, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, पर 10% अगर मेरा है तो 90% सामने वाले का है। बहुत सारी चीजें बोली हैं। ये भी बोला है कि उसके ननद और नंदोई ने बात करने की कोशिश की थी, सुलह समझौता पंचायत करवाकर समझाने की कोशिश की थी, एक अवसर दे दिया जाए। मैंने दिया भी, पर यहाँ पर जब पति ही नहीं रहना चाहता तो दूसरा कोई बीच में कर क्या सकता है? एक इंसान अपने लिमिट में ही कोई चीज कर सकता है। पति और सास की बुराई चल रही थी उस टाइम पर, मुस्कान ने कुछ बातें, जाहिर सी बात है जब अपनी शिकायत कोई सुनेगा, और कुछ लोगों का कहना है कि मैं एक तरफा बात कर रही हूं। आप लोग बताना कि कहाँ मैंने किसका एक तरफा बात किया है? मैंने एक तरफा बात नहीं किया है बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा सा मेरा मुस्कान की तरफ ज्यादा झुकाव है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा है, इसलिए थोड़ा सा मेरा झुकाव है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को और सामने वाले को समझाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन हम किसी को भी बुरा और भला कुछ भी नहीं बोले हैं, कुछ भी नहीं। एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफा तब होता ना कि जब हम पर्सनली किसी से बात करके और उसी के सपोर्ट में खाली वीडियो बनाते, उसी के सपोर्ट में वीडियो बनाते। एक तरफा हमने कभी भी कुछ भी नहीं बोला है। और मतलब मैं, अगर आप
मुझे गंगा जल में भी खड़ा करके कसम दिलवा दो, या चाहे जहां भी दिलवा दो, चाहे जो आपसे जिस तरीके से बन सके विश्वास हो कि मैं ये करूं तो आपको विश्वास हो, तो वो मैं करूंगी कि मैंने आज तक किसी से भी पर्सनल बात नहीं किया है। किसी के पास, चाहे वो मुस्कान हो चाहे वो कोई भी हो, पर्सनल कभी भी किसी भी तरीके से पूछने की कोशिश नहीं की है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मैं रिएक्ट करती हूँ सिर्फ वीडियो आता है उसके आधार पे, और उसके आधार पर ही सारी चीजें जो हो रही हैं मैं सामने लाती हूँ। मैंने पर्सनल किसी से भी नहीं पूछा। अब हमें क्या पता कि मुस्कान के अंदर चल क्या रहे, या मुस्कान ही चाह रही है इस रिश्ते को तोड़ना, हमें क्या पता, या सामने वाला नहीं चाह रहा है। पर तो मुस्कान जो बता रही है उसके इंटरव्यू देख रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, सामने वाले के ऊपर अगर आरोप लगेगा तो वो अपने आरोप के रिप्लाई में बोलेगा। तो सामने वाला इंटरव्यू दे रहा है तो उसकी बातें हम सुन रहे हैं और उसकी बातें रख रहे हैं। 100 की सीधी एक बात की, ना इनकी ना उनकी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक बच्चे की तरफदारी कर रही हूँ। और यही उम्मीद मैंने मुस्कान के ननद और नंदोई से भी लगाया था कि एक समझदारी की उम्मीद आप ही से लगा सकते हैं। आप मेरे पहला वीडियो जाकर देख लेना, पहले से जो भी मैंने डाला है कि आपसे समझदारी की उम्मीद लगा सकते हैं, इस रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है। और इसमें तीसरे का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ सिर्फ झगड़ा पति पत्नी का था। बात यहाँ तक पहुंच गई किसके वजह से, ये खुलेआम कहती हूँ, तीसरे के वजह से। तीसरा मुंह में उंगली नहीं डालता, उसको बदचलन साबित नहीं करता, उसको ससुर के साथ नहीं लगाता, सरेआम उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाता, तो शायद आज ये मुद्दा यहां तक नहीं बढ़ता। यहाँ पे किसी का कोई कसूर नहीं है। मैंने हर वीडियो में बोला है, न संजना के सास का, न ननद का, नंदोई का, किसी का भी नहीं। तीसरे की घुसने से ये बात इतनी बड़ी है आगे। एक बार के लिए सामने वाले को मना भी कर सकता था कि मत करो, हमारे घर का मैटर है। पति पत्नी की लड़ाई पति पत्नी के बीच में रहे तो ज्यादा बेटर है। वो आज लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे। जब इन लोगों का गुस्सा शांत होगा तो फिर से एक ही होंगे। शायद मुस्कान के पति को थोड़ी सी अपनी जो गलत आदत है उसको बदलनी चाहिए। उस गलत आदत में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लोग अपना पूरा अच्छा खासा एक गृहस्थी उसको तोड़ देते हैं। तो ये जो गलत लत है ना, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो पति पत्नी का जो लड़ाई है। और उस गलत लत को सह नहीं देना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। अगर वो सह पाएगा तो सामने वाला तो उसको सह मिलेगा, तो वो तो करेगा ही अपनी वाली। तो उसको भी अपने हाल पे छोड़ो और उसको भी अपने हाल पे छोड़ो। यहां पे ममता मत दिखाइए आप लोग। उसको अपने हाल पे छोड़ दो कि तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हारा जीवन है, तुम देख लो। हमें तुम लोगों से, दोनों लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी गलत बात है तो आप लोग मुझे 4 चप्पल मार लो, अगर मैं गलत कह रही हूं तो उसको अपने हाल पे छोड़ दो कि तुम पति पत्नी जानो भाई, आपस में लड़ रहे हो और बीच में हम लोग फंस रहे हैं। तो शायद उसको सह नहीं मिलता तो इतनी बात नहीं आगे बढ़ती। सिर्फ एक गलत लत की वजह से इतनी बात आगे बढ़ी है। तो शायद अगर मुस्कान गलत है तो अपनी भी गलती एक्सेप्ट करिए और अपने गलत लत को, और वो सबसे बड़ी गलती है। आप गलत हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपकी गलत लत है वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। उसमें इंसान आपा खो देता है और सामने वाले को क्या कुछ बोलता है नहीं समझ में आता। और शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर तलाक होगा तो वो क्या तलाक में चुपचाप साइन कर देगी मुस्कान? बदले में तलाक के बहुत कुछ देना पड़ता है। आपके पास हैसियत है नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो इतना इजी नहीं होता है हर चीज को कर देना। बोलना बहुत आसान है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि एक अवसर देना चाहिए। उसको इतना भी मत अवसर को तंग करो, मत अवसर को जाने दो कि सामने वाला एकदम अपना हृदय ही कठोर कर ले और फिर आगे कोई रास्ता ही ना हो। और मैं तो कहती हूँ यहाँ पे कि आप दोनों, चाहे कोई भी हो, मुस्कान के पति, नहीं एक दूसरे के साथ रहना, मत रहो एक साथ, अलग अलग रहो आप लोग। एक दूसरे से कोई भी बातचीत नहीं, ना उनसे उनकी मतलब, ना उनसे उनका मतलब। 1-2 साल छोड़ दो अपने हाल पे।
मैं डेफिनेटली लिख के लेती हूँ कि ये रिश्ता बच सकता है जब अगर थोड़ा सा बीच में ये जो स्पेस है इसको मेंटेन किया जाए, तो बिना किसी एक दूसरे को ताना मारने से। ये वीडियो आखिर में इसका अंत कब है? इसका कोई तो अंत होगा, लिमिट होगा। अब क्या बचा है? सब कुछ छिया लेदर हो गया, इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं, कुछ बचा है? तो अब इस चीज को यहीं पर क्लोज करना चाहिए और इस चीज को आगे के लिए एकदम समाप्त कर देना चाहिए। एक दूसरे से रिश्ता नाता मत रखो, कोई भी बंधन मत रखो किसी भी चीज का। उसको भी अकेले रहने दो, आप भी अकेले रहो, वो अपने बच्चे के साथ खुश है। थोड़ी सी जो दूरियां हैं इसको मेंटेन करके रखिए, तो हो सकता है कि आगे अवसर अच्छा मिले बच्चे के लिए। और मैं यही हाथ जोड़ के ये उम्मीद लगाऊंगी कि एक बच्चे का भविष्य आप दोनों लोग मत बर्बाद करिए। एक बच्चे का जो बचपना है उसको मत बर्बाद होने दीजिए। नहीं बनता है एक दूसरे से दूरी बनाकर, थोड़ा सा टाइम ले लो एक दूसरे के लिए, है ना। अगर एक से रिश्ता नहीं आपका बनता है ना, तो कोई यहाँ पर भरोसा नहीं है कि आप दूसरा भी रिश्ता जोड़ोगे तो उससे भी नहीं बनेगा। एक से नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी आदत ही ऐसी है। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और इस मैटर को अब क्लोज करिए। हर एक इंसान से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर से कहती हूँ, मैं एक का किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उम्मीद ही लगा रही हूँ कि ये रिश्ता बचा लीजिए। आप बड़े ही इस रिश्ते को बचा लीजिए। जो नासमझ है उसको समझाइए, या तो ये थोड़ा सा दूरी मेंटेन बनाकर रखिए। किसी के भी दिल को अगर मेरी बातों से कष्ट पहुंचा हो तो माफी मांग लेते हैं भाई। हम कभी भी अपने वीडियो के थ्रू किसी को भी कष्ट पहुंचाने का कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे आया है तो जरूर बोलते हैं, घर की बात रहती तो हम नहीं बोलते। सोशल मीडिया पे सब लोग बोल रहे हैं, उसी तरह से मैं भी रिएक्ट कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी चलिए, बाय बाय।